राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप पर कर्जा बहुत भारी मात्रा में हो चुका है और कर्जा आप चुका नहीं पा रहे हो, आपने इससे कर्जा लिया, उसे दे दिया, उससे लिया, उसे दे दिया, उससे लिया, उसे दे दिया, ऐसे आप जो है कर्जे के भार में दबे जा रहे हो, तो आपको जो है बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। इस स्कंद पुराण का ही यह उपाय है और मैंने गुरु जी से ही सुना है, गुरु जी ने ये उपाय बताया है। तो सारे वृक्षों में श्रेष्ठ माना गया है बट का पेड़। आपको बट के पेड़ के नीचे ही जाकर एक छोटा सा उपाय करना है। आप जब इस उपाय को करोगे तो आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए आपको जो है बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। अगर मानसिक स्थिति है या ज़िंदगी में और बहुत सारी परेशानियां आपकी आ चुकी है, कारोबार ठप हो चुका है, कहीं से भी कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चे आपके सही नहीं चल रहे, तो इन सब के लिए भी आपको बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि इस पेड़ के नीचे जो है ब्रह्मा जी का वास बताया गया है, खुद शिव शंकर भोलेनाथ का वास इस पेड़ के नीचे है। तो आपको इन्हीं का ही स्मरण करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा उपाय आपको करना है जो आपको गुरु जी ने बताया है। इस उपाय के करने से आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी की है, शादी विवाह की है, या कोई भी दिक्कत परेशानी है, किसी से भी आपको दिक्कत है, या आपका पैसा दब चुका है, या आप पैसे में दब चुके हैं, किसी के आपको देना है, दे नहीं पा रहे हो, तो इन सब के लिए आपको जो है बट के पेड़ के नीचे जाकर एक छोटा सा उपाय करना है, जो मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको थोड़े से लेने हैं चावल लेकर आपको भिगो देने हैं। फिर उनको आपको पीस लेना है, या आप चावलों को गलाकर भी पीस सकते हो। पीस लेना है। फिर आपको उनको एक चावल को एक जल के लोटे में डालने हैं। जल के लोटे में चावल डालकर पीस कर आपको जो है उसमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लोटे में ही डालनी है आपको जल के। तो ऐसे ही दोनों चीज़ों को, चावलों को और हल्दी को, आपको जल के लोटे में डालनी है। और डालकर फिर आपको जो है बटकेश्वर महादेव जी के नीचे जाकर चढ़ाना है, उनकी जड़ में चढ़ाना है। और आपकी जो परेशानी है आपको जो है बटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करनी है। तो ये सब आप जब करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है कितना कारगर उपाय है। फिर आप जैसे करते जाओगे, अगर आपको कहीं पर बट की जड़ मतलब बट के पेड़ की जड़ मिल जाए तो वहाँ से उठाकर उस जड़ को ले आना, और जड़ को लाकर एक डोरी के धागे से, कलावे से मतलब उसको बांध कर धूप दीप दिखाकर अपनी जेब में रख लेना। या फिर या तो गले में तो कोई पहनता नहीं, हाथ में भी नहीं बांधता कोई, आप अपनी जेब में उसको रख लेना। 3 महीने तक उसको अपनी जेब में पड़ी रहने देना। 3 महीने, जैसे बड़ का पेड़ बिना पानी, कोई पानी दो या ना दो वो बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही जड़ जब तक आपकी जेब में पड़ी रहेगी वो लक्ष्मी जी को खींच कर लाएगी। क्योंकि जैसे बड़ की जटाएं बढ़ती हैं बिना पानी के सूखे में, ऐसे ही जो उनकी जड़ आप जेब में डालोगे तो ऐसे ही लक्ष्मी जी बढ़ेगी, लक्ष्मी जी को खींचकर आपके पास लेकर आएगी। क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु का वास बताया गया है, शिव शंकर जी का वास बताया गया है, ये खुद बटकेश्वर महादेव जी है। और इनका स्मरण करने से जो है आदमी के जीवन की आर्थिक तंगी सब खत्म हो जाती है, कोर्ट कचहरी की दिक्कतें परेशानियां सब खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है जो गुरुजी ने बताया है। क्योंकि गुरुजी तो हमारे ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं कि लोगों की ज़िंदगी सुधर चुकी है, जो मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते तो वो नहीं करते, वो परेशान है। पर हाँ, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी इस उपाय को किया था। बहुत परेशानी जो है घर में आ चुकी थी, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, बहुत दिक्कतें थी, किसी को बता भी नहीं सकते थे। तो इस स्मरण को करने से हमारे जीवन में खुशियाँ आ गई है, इस उपाय को करने से। तो आप भी इस उपाय को करिए और जो है बटकेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद पाइए। पूरी श्रद्धा भाव से आपको ये उपाय करना है और 3 महीने तक आपको वहाँ पर ऐसे ही जल चढ़ाना है। और जो मैंने आपको बताया है, बड़ के पेड़ की जड़ आपको अपनी जेब में डालनी है
और डालकर उसको 3 महीने तक ऐसे ही पड़ी रहने देनी है। फिर देखना कि लक्ष्मी जी को जड़ कैसे खींच खींच कर लाएगी। आपके पास कर्जा तो रहेगा ही नहीं, पर लक्ष्मी की कमी भी नहीं रहेगी। आपके पास लक्ष्मी ही लक्ष्मी होगी। तो आप जो है इस उपाय को ज़रूर करिए, और आप हो सके तो सोमवार से ही शुरू कर देना। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।